राधे राधे दोस्तों, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो थर्ड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर का 3.2 तक मैंने करवा दिया है और वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, उसे भी आप देख सकते हैं। आज जो हमारी क्लास है 3.3 के लिए है। 3.3 करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको जान लेनी है, तो उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें पढ़ना है कि ट्रेपीजियम क्या होता है। तो ट्रेपीजियम में हमें जैसे कि ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एक पेयर का मतलब दो, ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो यानी कि वो क्या है, एक ट्रेपीजियम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दो साइड पैरेलल हो जाएंगी तो वो ट्रेपीजियम नहीं होगा, तो भी होगा, लेकिन कम से कम एक पेयर जो है वो हमारा पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, दो भी है तो भी हमारा क्या होगा, ट्रेपीजियम होगा। अब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, इसमें हमें नॉन पैरेलल साइड्स आर ऑफ अ इक्वल लेंथ, यानी कि जैसे जो ये वाली तो हमारी क्या है, पेयर है जो कि पैरेलल है, ए पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी, सॉरी। तो जो ए डी है, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, अगर इनकी वैल्यू यानी इनका सेंटीमीटर, जैसे ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो भी क्या होता है, ट्रेपीजियम होता है। इसे कहते हैं हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब हमें पढ़ना है पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम क्या होता है। अब क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, एक तरीके का चौकोर बॉक्स बनता है, उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसमें फर्स्ट आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल विच ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि ये वाली साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है, ये हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम। इसके बाद क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब ये जो साइड्स हैं खाली पैरेलल ही नहीं होंगी, ये हमारी इक्वल भी होंगी, यानी कि ये इक्वल इसके और ये इक्वल इसके। ठीक है, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब अपोजिट एंगल क्या हो गया, जैसे ये ए वाला जो एंगल है वो सी वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। और क्या पढ़ना है हमें इसमें, डायगोनल बाइसेक्ट वन अदर। इसका मतलब ये है कि जो हमारे डायगोनल है, यानी कि ये जो यहाँ से काट रहा है और ये यहाँ से काट रहा है, ये हमारे क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स जब बीच में काट रहे हैं, जहाँ पर मिल रहे हैं, वहाँ पर ये एक दूसरे को बराबर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जो इसकी जो लेंथ है, डी ओ की जो लेंथ है वो ओ बी के बराबर हो जाएगी और ए ओ की जो लेंथ है वो ओ बी के बराबर हो जाएगी। और हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है, इसके अंदर हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो हमारे एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या हो गया, जैसे ए का एडजेसेंट क्या है, बी है, बी का एडजेसेंट क्या है, सी है, सी का एडजेसेंट क्या है, डी है। तो जो हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये चीज़ें आपने जान ली है। इसके बाद हम चैप्टर अब स्टार्ट करने वाले हैं, वो बहुत ही आपको आराम से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सॉरी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.3।